तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आज का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पिछले प्रश्नों की जो चर्चा आप लोगों के सामने हमने किया था उसको आज रिवीजन का समय है। अब देखिए, इन प्रश्नों को दोहरा दिया जाता है ताकि आप लोगों के दिमाग में पुनः ये प्रश्न बिल्कुल बैठ जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति भवन के डिज़ाइन को किसने बनाया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, एडमिन लुटेंस ने राष्ट्रपति भवन के डिज़ाइन को तैयार किया था या बनाया था। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना बैंक ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ की थी। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन के भाग होते हैं, अंश होते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो केरल का। कहाँ का? केरल का परंपरागत नृत्य है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने इस सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो दोस्तों बांगर मैदान कहलाता है। और एक होता है खादर मैदान भी होता है जहां पर बाढ़ की प्रतिवर्ष जो है पानी वहाँ पहुँचता है और जिसके कारण वहाँ की मिट्टी में गाद जम जाने के कारण वो मिट्टी उर्वरा बनी रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस हानिकारक गैस है। कैसी गैस है? हानिकारक गैस है, जिसे CFC भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। एक साल के अंदर किसी क्षेत्र में फसल उगाने का व्यवस्थित क्रम जो समय एवं स्थानीय फसल व्यवस्था दोनों की सूचना देता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे फसल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल चक्र कहा जाता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो दोस्तों गंगा, जमुना, गंडक उपयुक्त सभी नदियाँ जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो दोस्तों कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो DK कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो केसरी का। बाल गंगाधर तिलक केसरी का संपादन करते थे। केसरी और मराठा एक इनकी पत्रिका और थी क्या? मराठा थी। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान दोस्तों जो है झांसी में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? सेवाएं, माल, भुगतान का हस्तांतरण, उक्त सभी यानी उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। सेवाएं, माल, भुगतान का हस्तांतरण, ये सभी चीज़ें जो है व्यापार संतुलन में शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। भारत में संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को संशोधित करता है? तो संविधान का 87वां संविधान संशोधन जो है मंत्रियों की संख्या को संशोधित करता है। निम्न में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो सिक्किम को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। वहीं नेपाल को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है। नेक्स्ट, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन था? तो तंबाकू था। यानी सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू था। कुरान का मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कुरान का मंदिर दोस्तों सूर्य देवता से संबंधित है और ये उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा। दक्कन के पठार में नदियों का प्रभाव होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रभाव जो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। प्रभाव ये नहीं
प्रवाह है। क्या है? प्रवाह। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है? पश्चिम से पूरब। शरीर में जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यूरिक अम्ल के कारण जो है शरीर में गठिया रोग होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो गाजर जो है दोस्तों ध्यान रखिए विटामिन ए का स्रोत होता है। माई लाइफ माई कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो है माई लाइफ माई कंट्री के लेखक हैं। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए हरिकेन को चीन में टाइफून, टाइफून कहा जाता है। ये टाइफून हो गया है। भारत चीन के मध्य तनाव का क्षेत्र डोकलाम पठार किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये दोस्तों भूटान के अधिकार क्षेत्र में है। नेक्स्ट, चर्चित रोहिंग्या समुदाय शरणार्थी समस्या वर्तमान में किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो भारत, म्यांमार, बांग्लादेश उपरोक्त सभी को प्रभावित करती है। सरकारी आय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो सरकारी आय का वार्षिक बजट दोस्तों ध्यान रखिए ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा बिहार राज्य में बोली जाती है। रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में रची गई थी? तो रामचरितमानस दोस्तों जो है अकबर के शासनकाल में रची गई थी। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है? तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो है 1946 से 1958 तक। कब तक है? 1958 तक है। ये 98 नहीं है, 58 तक है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के प्रमाण किस जनपद से मिले हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ उपयुक्त सभी में प्राप्त हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र में स्थित है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? ये कत्था है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? ये खैर से, खैर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियाँ जो है जबड़े में होती हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ओजोन परत नष्ट होने से बचने के उपाय किस कन्वेंशन में किए गए? तो ध्यान रखिए दोस्तों वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, कनाडा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन और कनाडा कन्वेंशन में ओजोन परत नष्ट होने से बचने के उपाय किए गए। नेक्स्ट, ध्यान देखिए दोस्तों पीपल फॉर एनिमल, पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन को किसने बनाया? तो मेनका गांधी ने। पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन को किसने बनाया है? तो मेनका गांधी ने। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश दोस्तों भारत है। भारत में सबसे पहले किस वर्ष बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी? तो 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम चकबंदी लागू की गई थी। भारत की सीमा पर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो पौना नदी पर दोस्तों जो सीमा परियोजना बनी है। ध्यान रखिए सीमा परियोजना पौना नदी पर बनी हुई है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, महाजन समिति किससे संबंधित है? ये चीनी उद्योग से महाजन समिति संबंधित है। निम्न से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन जो है काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं था। रोशन लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खां ये सभी के सभी जो है काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित है। भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है वो उड़ीसा है। उड़ीसा 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। स्वर्ण त्रिभुज में क्या सम्मिलित है?
आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये 3 शहर जो है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल हैं। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इसका ध्यान रखिए। विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? तो दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? दोस्तों समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित है। नेक्स्ट, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। जहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वहीं पे बोध गया मंदिर बनवाया गया। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया? तो दोस्तों जापानियों ने बोध गया में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक दोस्तों जो है एम्फीबियन प्राणी है, जो कि अपने त्वचा से सांस लेता है, लेकिन जल में फेफड़े से लेता है। नेक्स्ट, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। सर्वप्रथम भारत से व्यापारी संबंध रखने वाला यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली जो है पहले यूरोपियन थे जो कि भारत से संबंध बनाए थे। शक संवत कब से माना जाता है? शक संवत जो है 78 AD से माना जाता है। ये कनिष्क के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश का शासक था और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखिए दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड को जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पे मीथेन उपस्थित है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का विजेता था? तो विलियम हेनिबर्ग जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का विजेता था। नेक्स्ट, OMR का तात्पर्य है, OMR का तात्पर्य ऑप्टिकल मार्क रीडर। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा भी शुरू की थी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? दोस्तों तो रामगंगा नदी बहती है। अब इसका नाम भी रामगंगा ही रख दिया गया, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है इसका। भारतीय महिला बैंक की शुरुआत कब से हुई? तो 19 नवंबर 2013 ईस्वी को भारतीय महिला बैंक की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, विक्टोरिया किस देश की राजधानी है? तो हांगकांग जो है दोस्तों विक्टोरिया राजधानी है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। जलवायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोन जो है ग्रीनलैंड की मुद्रा है। एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में एक सिंग वाला गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा पोजीशन है। पहला पोजीशन अमेरिका का, दूसरा चीन का आता है। इसके बाद जो भारत का तीसरा पोजीशन है। 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 100 रुपये की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट,
भारत द्वारा 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यात में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों के को किए गए? तो अमेरिका और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को। यानी भारत द्वारा जो 2021 में कुल वस्तुगत निर्यात में सर्वाधिक निर्यात अमेरिका व यूएई को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है कितना? 39,44,909 करोड़ ये प्रस्तावित है। कब? 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है 39,44,909 करोड़। मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का और आरोही क्रम है, ध्यान रखिए दोस्तों। पहला रिलायंस जियो का है, दूसरा एयरटेल का, तीसरा पोजीशन वोडाफोन का है, चौथा आइडिया का, पांचवा बीएसएनएल का है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो कुल 80 क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रखा दोस्तों, और ध्यान रखिए इसे एकदम बढ़िया से आप लोग अपने माइंड में स्थापित कर लीजिए, ताकि आने वाली परीक्षा में आप ऐसे प्रश्नों का आसानी से समाधान निकाल सकें या तो उसका उत्तर दे सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।